अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो नाजरीन, पहले जो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे वो इसहाक डार की वापसी होगी। इसहाक डार की वापसी जो है वो एक इमरान सीरीज़ के किरदार की तरह है। इसहाक डार जो है वो वतन से 5 साल पहले जो है वो फ़रार हुए थे और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में बैठकर सऊदी अरब फ़रार हुए थे। वहाँ से वो जो है वो बरतानिया पहुँचे और उसके बाद उन्होंने ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की। इसहाक डार जब मुल्क से गए थे तो उस वक़्त कहा गया था कि इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को उठाना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद इमरान खान की टीम ने मईशत को उठाया और मईशत की ग्रोथ को तकरीबन 6% के करीब ले गए। हालांकि कोरोना की सूरत हाल जो है उस वक़्त पूरी दुनिया में फैली हुई थी और उसमें मईशत को तरक्की देना जो है वो बहुत मुश्किल था। और आज हम नाजरीन देखते हैं कि इसहाक डार जो है 5 साल के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान की सरज़मीन पर फ़ख्री अंदाज से उतरते हैं और उसके बाद जो है वो सेनेटर का हल्फ उठा लेते हैं और फिर वज़ारत ख़ज़ाना की जो कुर्सी है अब उनका इंतज़ार कर रही है। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये तय हुआ था कि इसहाक डार जो है वो वापसी में वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो ही अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ारिग होकर लंदन पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने इसहाक डार को जो है वो साथ लिया और तैयारे में अपने साथ पाकिस्तान लेके आ गए। इसहाक डार का जो फ़ख्री अंदाज़ था ये इक़्तिदार से वाबस्ता लोगों के लिए सवालिया निशान है, जिन्होंने कल कहा था कि इसहाक डार बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। आज वही इसहाक डार जो हैं वो बारूदी सुरंगें जो हैं बकौल उनके साफ़ करने आ रहे हैं। इसहाक डार पर 2007 में जो है आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और 2007 में इसहाक डार पर इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। इसहाक डार फ़र्द जुर्म का सुनते ही उसके बाद मुल्क से फ़रार हो गए थे और ये मुकदमा जो है अभी तक उसी स्टेटस में है। पाकिस्तान की अदालतों को चाहिए कि वो अब सो मोटो लें और इसहाक डार से पूछें कि आप पाकिस्तान से कैसे और किस तरह और किन लोगों के साथ फ़रार हुए थे, क्योंकि ये भी अदालत की तौहीन है कि आपका ट्रायल चल रहा हो और आप बैरून मुल्क फ़रार हो जाएं। तो अदालत को अपनी तौहीन के हवाले से, अपनी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से जो है वो एक्शन लेना होगा और सो मोटो लेके दिखाए कि अदालतें वाकई आज़ाद हैं और वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इक़्तिदार से वाबस्ता लोगों के लिए है। इसमें अवाम की आवाज़, अवाम की ख्वाहिशात या अवाम के इंसाफ का इस निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से देखना हो तो आप पिछले 10 साल की तारीख़ उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस निज़ाम में अवाम की गुंजाइश नहीं है। ये निज़ाम जो है इंसाफ पर मबनी नहीं है। इस निज़ाम में अगर गुंजाइश है तो वो सिर्फ बाअसर लोगों के लिए है, जिनके लिए करप्शन मायने नहीं रखती, जिनके लिए इक़्तिदार मायने रखता है। पाकिस्तान के लोग जो है वो एक मफरूर की वापसी के बाद जब उसने सेनेट का हल्फ उठाया और अब वो वज़ारत ख़ज़ाना की कुर्सी पर बैठेंगे, यानी आप कह लें कि मुल्क का जो ख़ज़ाना होगा उसकी हिफाजत वो अपने ज़िम्मे लेंगे। इसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम कहती है कि काश हम भी जो है वो खड़क सिंह का जो इंसाफ है वो पाकिस्तान में राइज हो जाए। पाकिस्तान में माजी में पंचायत का निज़ाम राइज था, उस निज़ाम में इंसाफ आपको बर वक्त और तेज़ तरीन मिलता था, उस निज़ाम में आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ते थे। इसहाक डार की जो वापसी है वो इस निज़ाम पर सवालिया निशान है कि 5 साल पहले इसहाक डार जो है जब फ़रार हुए थे और आज इसहाक डार जो है वो इसी वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान वापस आए हैं। इससे एक मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम है सियासी हलकों के लिए, इस वक्त हम एक पेज पर हैं और हमसे जो वादे किए गए हैं वो वादे वफा हो रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को एज ए टेस्टर भेजा है कि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारे साथ है, हमारे ख़िलाफ़ कोई जाल तो नहीं बुना जा रहा। तो नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए इसहाक डार को जो है वो पाकिस्तान भेजा है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिसादी लिहाज से जो है वो पिट चुके हैं, तो उनको सहारा देने के लिए भी इसहाक डार को भेजा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा दें ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब इंतखाबात में जाए तो वो इंतखाबी मैदान में सुरखरू होकर वापस आए। इसके साथ जो दूसरी अहम जो है वो डेवलपमेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा से वापसी पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क अपने दौरे के हवाले से जो है वो मालूमात दी। वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो दबाव में नज़र आए।
वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो अपनी और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू का कोई हवाला नहीं दिया। हालांकि एक काबीना के हवाले से भी सवाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब 72 रुकनी काबीना आपकी है, इस हवाले से आप जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस सवाल को गोल कर गए। आज़म की बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में उनका मकसद ये था कि हम इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे पुरसकून है और जो ऑडियो लीक्स हैं इनका हम पे कोई असर नहीं है। लेकिन ऑडियो लीक्स के हवाले से भी आपको बताते चलें कि जुम्मे को तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। पर्दा कुछ लोगों की तरफ से बारगेन करने की कोशिश की गई और 5 अरब तक की जो है वो ऑफ़र की गई, लेकिन उसके बाद जो है इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया और अब वहाँ पे लिख दिया गया है कि तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो जुम्मे को रिलीज़ कर दी जाएंगी और ये ऑडियो जो हैं बहुत हसास हैं। अब नाजरीन देखते हैं इन ऑडियो के रिलीज़ होने के बाद इसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑडियो अगर इतनी ही हसास है तो नाजरीन पाकिस्तान के ऐवानों में एक ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा और इससे मुमकिन है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है कहीं वो ना गिर जाए, क्योंकि ये ऑडियो लीक्स पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बहुत अहम है। आज़म हाउस से इन ऑडियो का रिकॉर्ड होना जो है वो पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो सिक्योरिटी को देख रहे थे, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इसके हवाले से नाजरीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।